दोस्तों, आज बात करेंगे किशोर कुणाल के बारे में। सही मायने में अगर कहा जाए तो बिहार के लिए किशोर कुणाल एक धरोहर थे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्य को कोई भी न भुला सकता न झुठला सकता है। किशोर कुणाल बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से उनकी एक पुरानी अदावत चलती रही। लालू प्रसाद ने कई बार उन्हें डिमोरलाइज करने का, तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन किशोर कुणाल को गिराने और तोड़ने के चक्कर में लालू खुद गिर भी गए और टूट भी गए। किशोर कुणाल वो शख्सियत हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों में ऐसी मिसालें पेश की जो कि लोगों के लिए वाकई अविस्मरणीय रहा। आज भी उनके द्वारा स्थापित किए गए कई संगठन और संस्थान आम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव और परिवर्तन ला रहे हैं। आज अनसेंसर्ड में किशोर कुणाल की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अगर किशोर कुणाल के प्रमुख उपलब्धियों की बात करूं तो उसमें पटना के महावीर मंदिर से लेकर महावीर मंदिर द्वारा चलाए जा रहे कई अस्पतालों का जिक्र जरूर किया जाएगा। उनका जिक्र इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि उन्होंने दो मुख्यमंत्रियों को उनकी औकात बता दी थी, और उनका जिक्र इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि सवर्ण जाति से होते हुए उन्होंने दलितों, पिछड़ों के लिए जो मिसाल पेश की उसे कोई मैच नहीं कर सकता। आमतौर पे लोगों के अंदर, दलितों के, पिछड़ों के अंदर जो धारणा होती है सवर्णों को लेके, अगड़ी जातियों को लेके, उस मिथक को तोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास ही नहीं बल्कि उसमें प्रयास कर सफलता भी पाई किशोर कुणाल ने। किशोर कुणाल लालू यादव से उनकी कोई अदावत नहीं थी, बल्कि लालू किशोर कुणाल से खासा चिढ़े रहते थे। उसका कारण यह था कि जब बिहार में निष्पक्ष चुनाव उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के द्वारा किया जा रहा था, तो उसमें किशोर कुणाल ने, जो कंपनीज होती है मिलिट्री की, फोर्स की, जो सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही थी चुनाव के दौरान, उसमें किशोर कुणाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कहा जाता है कि टी.एन. शेषन के बाद बिहार में निष्पक्ष चुनाव का अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो थे किशोर कुणाल। उनके निष्पक्ष चुनाव कराने की इस पहल से लालू प्रसाद खासा असहज थे और किशोर कुणाल उनके टारगेट पे थे। बिहार में येन केन प्रकारेण लालू प्रसाद सत्ता में आए और हुआ कुछ यूं कि केंद्र में भी यूपीए की कांग्रेस समर्थित सरकार बनी, जिसमें लालू यादव भी एक घटक दल उनका भी था। और उस समय लालू किंग मेकर की भूमिका में रहे। कुछ समय के लिए दो प्रधानमंत्री बने, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और इन दोनों को बनाने में लालू प्रसाद की भूमिका थी। तो जब बिहार की सत्ता पे लालू काबिज हुए और केंद्र में इनके समर्थन वाली सरकार बनी, तो लालू ने सबसे पहला टारगेट किशोर कुणाल को किया। उन्होंने बिहार के एक हिस्ट्री शीटर कह सकते हैं, बाहुबली अपराधी कह सकते हैं, तस्लीमुद्दीन को गृह मंत्रालय में मंत्री बनवाया। और तस्लीमुद्दीन को पहला टारगेट यही दिया गया कि किसी तरह किशोर कुणाल को बाहर निकालो, इस बंदर को, हनुमान भक्त को बाहर निकालो, क्योंकि वो उनके नाक में दम कर चुके थे। दोस्तों, किशोर कुणाल जब महावीर मंदिर की स्थापना करी उन्होंने, और उस समय लालू प्रसाद एक जिद पर अड़ गए कि मंदिर में दलित पुजारी बनाया जाए और उनके पसंद का व्यक्ति को मंदिर का जो है वो मुख्य पुजारी बनाया जाए। लालू प्रसाद चाहते थे कि रमई राम जो राजनेता हैं उन्हें मंदिर का, महावीर मंदिर का मुख्य पुजारी बनाया जाए। लेकिन लालू के चॉइस को दरकिनार करते हुए किशोर कुणाल ने दलित को ही बनाया, पर वो लालू के पिट्ठू नहीं थे, लालू के चॉइस के नहीं थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से एक दलित पुजारी को लाकर महावीर मंदिर का प्रमुख पुजारी बनाकर एक मिसाल पेश की।
जहां आम लोगों में ये बात होती रहती है कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता, उन्हें उचित स्थान नहीं मिलता है, ऐसे समय में एक दलित को मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त करके इन सारे मिथकों को और भ्रांतियों को तोड़ा था किशोर कुणाल ने। कहीं ना कहीं लालू इस बात से और चिढ़ गए थे। कहा जाता है कि एक बार लालू अपने दल बल के साथ महावीर मंदिर को तोड़ने पहुंच गए, लेकिन किशोर कुणाल भी निडर होकर उनके सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे रहते तो ये नहीं होगा। बात आगे बढ़ी और जितने भी अधिकारी वहां पहुंचे थे उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई कि किशोर कुणाल को हाथ भी लगा सके। लालू की दलील थी कि महावीर मंदिर का कुछ हिस्सा अतिक्रमण करके बनाया गया है और इसलिए किशोर कुणाल ने सारे दस्तावेज पेश कर दिए और यह साबित कर दिया कि कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और लालू मंदिर का बाल बांका भी नहीं कर सके। कहा जाता है कि इस घटना के 4 दिन के बाद ही लालू के चारा घोटाले की फाइल खुल गई और उसके बाद लालू प्रसाद का जो हाल हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। वो चार्जशीट हुए, दोषी हुए और उन्होंने इतनी बड़ी सजा काटी कि उनके चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लग गया। ये देश के संविधान के तहत हुआ है, लेकिन इसे भी कई लोग मानने से इनकार करते हैं कि चारा घोटाले में उनका हाथ था, जबकि देश के उसी संविधान ने लालू को दोषी ठहराया जिसकी किताबें लेकर आज लोग घुमा करते हैं। जब किशोर कुणाल लालू को महावीर मंदिर के तोड़ने के रास्ते से हटा चुके थे तो लालू तस्लीमुद्दीन को जो टारगेट दे रखे थे, लालू के टारगेट को तस्लीमुद्दीन पूरा करने में लग गए। लेकिन सीआरपीएफ के डीजी और तमाम जो आला अधिकारी थे उन्होंने कहा कि इतने बड़े और ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को हम नहीं हटा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने निष्ठावान पदाधिकारी रहे होंगे कि एक भी अधिकारी किशोर कुणाल को हटाने को तैयार नहीं हुआ। और कहा जाता है कि जब बात इससे नहीं बनी तो लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां भी किशोर कुणाल के विरोध में जो वकील केस लड़ रहे थे उनकी पत्नी ने घर में ही अनशन कर दिया कि अगर आप महावीर मंदिर को बचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस लड़ोगे तो पहली लड़ाई आपको मुझसे लड़नी होगी। और वहां पे वो वकील भी बैकआउट कर गए। हालांकि किशोर कुणाल ने इस बीच एक बड़ी महानता दिखाई, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दे दिया। लालू प्रसाद इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि किशोर कुणाल कोई ऐसा दांव भी खेलेंगे। हालांकि लालू सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस हार गए क्योंकि किशोर कुणाल ने कैट में जो आईपीएस अधिकारियों के जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसमें आवेदन दे दिया था कि उनका केस वहाँ पे देखा जाए और वहाँ से भी किशोर कुणाल को जीत हासिल हुई थी। दोस्तों, आपने कई लोगों को ये कहते सुने होगा कि मंदिर बनाने से क्या होगा, अस्पताल बनाना चाहिए। लेकिन आपको बताऊं कि किशोर कुणाल ने जिस महावीर मंदिर की स्थापना की, उस महावीर मंदिर से जो रेवेन्यू आता है उससे कई बड़े अस्पताल आज की डेट में संचालित किए जा रहे हैं। चाहे बात पटना के महावीर कैंसर संस्थान की हो या महावीर आरोग्य की हो या महावीर वात्सल्य की हो, तमाम ये जो अस्पताल हैं वो हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए 24 घंटे सेवा दे रहा है और इतनी मिनिमाइज्ड फी पे ये आप यकीन नहीं कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी तमाचा है जो कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा। उन्हें स्पष्ट ये देखना होगा कि एक मंदिर 5 ऐसे बड़े अस्पताल चला रहा है जहां पे लाखों गरीब अपना इलाज करवा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, महावीर मंदिर द्वारा ही अयोध्या के हनुमानगढ़ी में जो रसोई का संचालन किया जाता है जिसमें 24 घंटे गरीबों के लिए खाना उपलब्ध है, ये भी बहुत ही बड़े पुण्य का काम किशोर कुणाल जी के द्वारा किया गया। दलितों, पिछड़ों और सवर्णों के बीच फूट डालकर, जहर भरकर एक जो खाई क्रिएट करने की कोशिश की गई लालू प्रसाद के द्वारा और अन्य नेताओं के द्वारा, किशोर कुणाल ने अपने बेटे की शादी दलित की बेटी से करके इस बात पे मुहर लगा दी कि वो ऐसे नेताओं की, ऐसे लोगों की दाल कम से कम अपने सामने तो नहीं गलने देंगे। किशोर कुणाल उस समय भी सुर्खियों में आए जब बिहार में
एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ था, बॉबी सेक्स स्कैंडल। उस समय कहा जाता है कि दर्जनों मंत्री, कई विधायक इस स्कैंडल के चपेटे में आए थे और यहाँ तक कि उस समय मुख्यमंत्री तक जांच की आंच पहुंच गई थी। और उस समय किशोर कुणाल इस बात के लिए मशहूर हुए थे कि उन्होंने बॉबी की लाश को कब्र से खुदवा कर निकाल कर उसका पोस्टमार्टम करवाकर उस केस की जांच की थी और मुख्यमंत्री तक को आगाह कर दिया था, उन्हें ये बात बता दी थी कि अभी तक आपका नाम इस केस में नहीं आया है, आपका दामन अभी तक तो साफ है, आगे का कह नहीं सकता हूं। आप सोच सकते हैं कि कितने दिलेर और कितने ईमानदार, कितने कर्तव्यनिष्ठ और कितनी सच्ची भावना रखने वाले व्यक्तित्व के धनी थे किशोर कुणाल। आज किशोर कुणाल को हम याद कर रहे हैं उनके किए कारनामों की वजह से, और उन्होंने जो ह्यूमैनिटी को सर्व किया है, उन्होंने सोसाइटी को जो सर्व किया है, उसके लिए न सिर्फ उन्हें ताउम्र लोग याद रखेंगे बल्कि अमरत्व भी उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है। ये बातें थी किशोर कुणाल की, जिन्होंने क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या आम लोग, सब लोगों के लिए यादगार रह गए। हमारे आपके लिए भी निश्चित रूप से एक यादगार व्यक्तित्व के तौर पे किशोर कुणाल याद किए जाएंगे। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नई शख्सियत, किसी नई घटना के विवरण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।